आरव ने चुपचाप कहा, चलो पहले एक शारीरिक हमले की कोशिश करते हैं। आरव के दाहिने हाथ की मांसपेशियां उभर आईं। जब वह चमड़े का कवच पहने हुए एक सफेद रंग के लक्ष्य के सामने गया, धमाका। आरव आगे बढ़ा और धीमी आवाज में उसने चिल्लाया और चमड़े के कवच के बीच में मुक्का मारा, जिससे एक हल्का निशान रह गया। दाईं ओर की स्क्रीन टिमटिमाई और कुछ शब्द दिखाई दिए। वर्गीकरण, शारीरिक हमला, शक्ति की डिग्री, 2 लक्ष्य को नुकसान। न्यूनतम ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य आम सामग्रियों से नहीं बने हैं। आरव ने खुद से कहा, शक्ति की डिग्री आधिकारिक मानक है जिसका उपयोग मैगी अपनी शक्ति की सीमा को मापने के लिए करते हैं। एक मानक के रूप में एक एकल इकाई उस ऊर्जा के बराबर होती है जिसे 1 ग्राम जादुई क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है। मापने का यह तरीका बुरा नहीं है। एआई चिप भविष्य में आप इस क्षेत्र से संबंधित सामग्री बढ़ा सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो गई है, डिफ्रैगमेंटिंग प्रक्रिया में है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। हां। आरव ने अपनी कमर पर लटके क्रॉस ब्लेड को बाहर निकाला और एक तेज हवा के साथ उसने क्रूरता से काटा। कियांग चमड़े के कवच पर एक दरार खुल गई, जिससे नीचे सफेद रंग का घाव दिखाई दिया। वर्गीकरण, शारीरिक हमला, शक्ति की डिग्री, 3 लक्ष्य को नुकसान। मामूली स्क्रीन को देखकर आरव ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले क्रॉस ब्लेड से काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन इससे लक्ष्य को सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ। ऐसा लगता है कि मैं अपना दिमाग शांत कर सकता हूं और जादू सीख सकता हूं। एआई चिप 2 स्पेल मॉडल को ट्रांसमिट करो। निरंतर शोध की इस अवधि के बाद एआई चिप ने पहले ही 2 मंत्रों का पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया था। अंतिम चरण आरव के हिप्पोकैम्पस, एक हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क में मेमोरी रिकॉल क्षेत्र में जानकारी संचारित करना था, जो तब उसे तुरंत इन 2 रैंक 0 मंत्रों को समझने में सक्षम करेगा। बीप संचारण प्रगति पर है। एआई चिप की यांत्रिक आवाज के जवाब के साथ आरव को इन 2 मंत्रों को डालने की तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत सारी यादें उसके दिमाग में उभरती हुई महसूस हुईं। हर कदम बेहद परिचित लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे अनगिनत बार व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कर रहे थे। इन 2 रैंक 0 मंत्रों का डेटा लाओ। एसिडिक एक्वा शॉर्ट रैंक 0 मंत्र कास्टिंग। समय 3 सेकंड, प्रभावी दूरी 7 मीटर, खपत 2 आध्यात्मिक बल, 2 जादुई शक्ति। अम्ब्रा का हाथ रैंक 0 मंत्र, कास्टिंग समय 4 सेकंड, प्रभावी दूरी 10 मीटर, खपत 2 आध्यात्मिक बल, 2 जादुई शक्ति। जादुई शक्ति 2 शरीर के भीतर संग्रहित ऊर्जा कणों की मात्रा है। यह आध्यात्मिक शक्ति की ऊपरी सीमाओं द्वारा सीमित है। एक जादू करने के लिए किसी को न केवल अपने आध्यात्मिक बल का उपयोग प्राइमर के रूप में करने की आवश्यकता होती है, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि उसके शरीर के भीतर की जादुई शक्ति भी खपत हो जाएगी। आरव ने अपनी उत्तेजित भावनाओं को दबा दिया। एआई चिप, मेरी जादू करने की प्रक्रिया को विस्तार से रिकॉर्ड करें। पेंडोरा ग्रेगोंगर आरव से बायरन भाषा के मंत्र की ध्वनि के साथ उसके दाहिने हाथ के ऊपरी क्षेत्र में अचानक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ का गोला दिखाई दिया। इसके बाहर लगातार सफेद बुलबुले निकल रहे थे। चलो चलते हैं। आरव ने अपने हाथ में अम्लीय गेंद को फेंका और हरा तरल पदार्थ एक चाप में फैल गया। चमड़े के कवच पहने हुए एक लक्ष्य पर जा गिरा। इस 80 भौतिक लक्ष्य का क्षरण लगातार जारी रहा, क्योंकि यह भारी मात्रा में सफेद धुआं छोड़ते हुए लगातार घुल रहा था। उसी समय गंध की भावना को चुभने वाली एक गंध सभी दिशाओं में फैल गई। कुछ सेकंड के बाद मानव लक्ष्य संक्षारित हो गया था। केवल एक जोड़ी सफेद पैर पीछे रह गए थे। एआई चिप, शक्ति की डिग्री का अनुमान लगाओ। बीप, शक्ति की डिग्री 5। आरव दाईं ओर स्क्रीन को देखने के लिए मुड़ा। इस समय स्क्रीन पर शब्द बदल गए और एक नया रिकॉर्ड दिखाया गया। वर्गीकरण, जादुई संक्षारक हमला, शक्ति की डिग्री 5, लक्ष्य को नुकसान, गंभीर। हाँ, ऐसा लगता है कि एआई चिप और इस स्क्रीन के अनुमानित मान समान हैं, इसलिए मुझे भविष्य में यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे एआई चिप के साथ अपने मंत्रों में शक्ति की डिग्री का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। आरव ने अपना सिर हिलाया और दूसरे मंत्र के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। अम्ब्रा का हाथ। आरव के मंत्रोच्चार के बाद एक काले रंग का हाथ अचानक एक लक्ष्य के नीचे दिखाई दिया, जिसने स्टील का कवच पहना हुआ था। इसने लक्ष्य के गले को जोर से पकड़ लिया और एक धमाके की आवाज के साथ लक्ष्य का सिर जमीन पर गिर गया।
वर्गीकरण, ऊर्जा, हमला, शक्ति की डिग्री। 4 लक्ष्य को नुकसान। गंभीर स्क्रीन पर मूल्यांकन देखकर आरव ने दोनों मंत्रों की खूबियों और कमियों की तुलना करना शुरू कर दिया। हालांकि एसिडिक एक्वा शॉट की ताकत ज्यादा है, लेकिन दुश्मन इसे आसानी से चकमा दे सकते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति के साथ लगातार फाइन ट्यूनिंग की भी जरूरत होती है। जहां तक उम्ब्रा के हाथ की बात है, ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये बेहद गुप्त है और चुपके से हमला करने के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इन 2 मंत्रों को मैंने बहुत सावधानी से चुना है ना। केवल वे मेरे डार्क एलिमेंटल आत्मीयता को संतुष्ट करते हैं, बल्कि उन्हें डालने के लिए सामग्री की भी जरूरत नहीं होती है, जो बेहद सुविधाजनक हैं। आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। एआई चिप, क्या इन 2 मंत्रों को ऑप्टिमाइज करना संभव है? बीप, सकारात्मक अनुकूलन के लिए खपत 19। आध्यात्मिक बल बिंदु आगे बढ़ें या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जल्दी खत्म हो जाए। इसके लिए इतनी आवश्यकता क्यों है? आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। एसिडिक एक्वा शॉट को अनुकूलित करने के लिए 9 आध्यात्मिक बल बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन्नत जानकारी की आवश्यकता है, फॉरल के मंत्रों का व्यापक संग्रह, मिसाइलों का सिद्धांत। उम्ब्रा के हाथ को अनुकूलित करने के लिए 10 आध्यात्मिक बल बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन्नत जानकारी की आवश्यकता है, विस्तृत इवोकेशन अध्ययन, डार्क एनर्जी विश्लेषण। ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी कोई उम्मीद नहीं है। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। इसके अलावा एक साधारण मंत्र के लिए पहले से ही आध्यात्मिक बल के 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मैं वर्तमान में इसे मुश्किल से कुछ बार उपयोग कर सकता हूं। एआई चिप, मेरे वर्तमान आंकड़े सामने लाओ और इसे ठोस तरीके से दिखाओ। बी पावर फॉरलियर, लेवल 2, अनुचर शक्ति 2.2, चपलता 2.4, जीवन शक्ति 2.7, आध्यात्मिक बल 4, एक जादुई शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में स्थिति स्वस्थ, कौशल क्रॉस ब्लेड, तकनीक, पोषणियरिंग मंत्र, एसिडिक एक्वा शॉर्ट रैंक, 0 मंत्र कास्टिंग, समय 3 सेकंड, प्रभावी दूरी 7 मीटर, खपत 2, आध्यात्मिक बल 2, जादुई शक्ति उम्ब्रा का हाथ, रैंक 0 मंत्र कास्टिंग, समय 4 सेकंड, प्रभावी दूरी 10 मीटर, खपत। 2 मंत्रों ने पहले मेरी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति को पूरी तरह से खा लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अब मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। आरव ने अपने मंदिरों को रगड़ा, क्योंकि उनमें थोड़ा दर्द हो रहा था। आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति की इस कमी के साथ अधिक मंत्र सीखना संभव नहीं है। मेरे लिए जो कुछ बचा है वह कुछ और औषधियां तैयार करना है। अगर मेरे पास कोई जादुई कलाकृति होती तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाती। अकादमी में मिशन क्षेत्र, यहां सभी प्रकार के अनुचर एकत्रित थे और उनमें से अधिकांश के चेहरे पर उदासी थी। उनके शरीर से खून की बदबू भी आ रही थी और चोटों के निशान भी थे। कभी कभी कुछ भूरे रंग के वस्त्र पहने अनुचर, जो मजबूत जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन करते थे, अपनी पीठ पर बड़े राक्षसों को ले जाते थे, जिससे दूसरों की ईर्ष्या और ध्यान आकर्षित होता था। मिशन क्षेत्र के केंद्र में एक काले रंग की चट्टान की दीवार थी, जहां विभिन्न मिशन व्यवस्थित थे। काली दीवार पर हरे रंग के शब्द चमक रहे थे और यह थोड़ा डरावना लग रहा था। कई मिशनों में से कुछ खून के लाल रंग में लिखे गए थे और एक अशुभ भावना पैदा कर रहे थे। सूचीबद्ध अधिकांश मिशन खतरनाक थे, लेकिन पुरस्कार भी बेहतर थे। चौक के कोने में कुछ लोग धैर्यपूर्वक खड़े थे, जैसे कि वे किसी का इंतजार कर रहे हों। विक्रांत अभी तक नहीं आया। रेनोर ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा ऊब गया है। अभी निर्धारित समय नहीं हुआ है। आपको जल्दी किस बात की है? चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका है, इसीलिए वह निश्चित रूप से यहां आएगा, कालीवीर ने जवाब दिया और एक काले क्लीवर को पॉलिश किया, जिसके चिकने ब्लेड पर खून के निशान थे। विक्रांत, क्या आप उस पोषणियरिंग अनुयायी के बारे में बात कर रहे हैं? विक्रांत, हरे बालों वाली लड़की की आंखें चमक उठी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी पोषणियरिंग प्रतिभा मर्लिन के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा उसने पहले ही पोषण बनाना शुरू कर दिया है और बहुत सारा पैसा कमा रहा है अब है। फिर भी वह हमारी टीम में क्यों शामिल होना चाहेगा? वह मूल रूप से हमारे ही इलाके से आया था, इसीलिए मिशन के लिए हमारे साथ जुड़ना स्वाभाविक है। रिनोर हंसा, तो आप लोगों को बाद में उसे हमसे जरूर मिलवाना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे अनुचर से संपर्क कर पाते हैं
जो पोशनियरिंग जानता है, तो हमें भविष्य में मिशनों पर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाल बालों वाली एक लड़की दिल खोलकर हंस पड़ी। उसका शरीर बेहद कामुक था। रेनोर की आंखें अनजाने में उस लड़की की उभरी हुई छाती पर घूम गईं और फिर उसे अचानक प्यास लगने लगी। माफ करें, मैं देर से आया हूं। विक्रांत ने चमड़े का कवच पहना हुआ था और उसके लबादे बाहर की तरफ थे, जो थोड़े भारी लग रहे थे। उसकी कमर पर एक क्रॉस ब्लेड लटका हुआ था और उसकी पीठ पर एक बड़ी काली बोरी के साथ एक क्रॉसबो लटका हुआ था। हम भी अभी अभी आए हैं। काली वीर ने अपनी छुरी को म्यान में रखा और मुस्कुराया। हम सिर्फ 5 हैं। विक्रांत ने समूह की ओर देखा। उसने कालीवेई को पहचान लिया, आर और रेनोर को देखा, लेकिन बेरूत और बाकी लोगों को नहीं देखा। बेरूत और बाकी लोग तीसरी श्रेणी के अनुचर हैं, लेकिन वे अभी तक लेवल 2 अनुचर तक नहीं पहुंचे हैं। उनमें जादू के मंत्रों के प्रति थोड़ा प्रतिरोध है, इसलिए बाहर का वातावरण उनके लिए बहुत खतरनाक है। पिछली असफलता के बाद यह हमारा पहला बाहर जाने का समय भी है और मैं और अधिक हताहतों की कामना नहीं करता, कालीवीर ने समझाया। विक्रांत को अचानक समझ में आ गया। हालांकि वह तीसरी श्रेणी का अनुचर था, लेकिन उसकी प्रतिभा एआई चिप की मदद से चौथी श्रेणी के अनुचर के बराबर थी और वह मंत्र सीखने में उनसे भी आगे निकल सकता था। बेरूत और बाकी लोग केवल लेवल 1 अनुचर श्रेणी में थे। उन्हें बाहर लाना बिल्कुल भी मददगार नहीं था और वे बोझ भी बन सकते थे, इसीलिए उन्हें अकादमी के भीतर रखना भी उनके लिए अच्छा था। यह यथार्थवादी था, फिर भी क्रूर। मैं परिचय करवाता हूं। कालीवीर मुस्कुराया। हरे बालों वाली लड़की लिलिस है और बगल वाली नीला है। वे दोनों मेरे गुरु के अधीन प्रशिक्षु हैं और 2 महीने पहले लेवल 2 के अनुचर बन गए हैं। नमस्ते सर। विक्रांत नीला की आंखें चमक उठीं और उसने विक्रांत के पास जाने की पहल की। इस बार आपके साथ मिशन पर जाने में सक्षम होना वास्तव में भाग्यशाली है। नीला ने अपनी छाती बाहर निकाली और बहुत ही नाक की आवाज में, चुलबुली आवाज में बोली। यह दृश्य देखकर रेनोर ने दूसरी तरफ देखा। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। मेरे पास पोशनिंग में केवल थोड़ी प्रतिभा है और मुझे गुरु क्रॉफ्ट का भी धन्यवाद करना चाहिए। यह वही थे जिन्होंने विक्रांत ने अपनी नाक रगड़ी। वह जानता था कि उसे केवल थोड़ी सी इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता है और यह सुंदर लड़की उसकी बाहों में झपट पड़ेगी। हालांकि वह हाल ही में साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और इस पहलू में उसकी बहुत कम इच्छाएं थीं। इसके अलावा अपनी पिछली दुनिया में इतने सारे जंगली चक्करों के बाद उसके लिए नीला सिर्फ एक सुंदर लड़की थी। ठीक है, हमारे मिशन की विषय वस्तु क्या है? विक्रांत ने पहल की और नीला के अगले कथन को बीच में रोकते हुए पूछा। चूंकि हम पहली बार एक साथ किसी मिशन पर जा रहे हैं, इसलिए मैं सबसे सरल कार्य करने की तैयारी कर रहा हूं। अकादमी की परिधि पर गश्त करना और कुछ लाल आंखों वाले कौवों को साफ करना। आप सभी क्या सोचते हैं? दरअसल उन चारों ने पहले भी इस पर चर्चा की थी, इसलिए कलिवीर वास्तव में सिर्फ विक्रांत से ही पूछ रहा था। ठीक है, मेरे रैंक 0 मंत्र अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। विक्रांत ने सहमति जताई। उनकी यह टीम नई बनी थी, इसलिए अपनी टीम वर्क को बेहतर बनाने के लिए एक सरल मिशन लेना उचित था। इससे यह देखा जा सकता था कि हैंक की मृत्यु के बाद कलिवीर काफी परिपक्व हो गया था और अब उसके काम करने का तरीका बेहतर तरीके से सोचा समझा था। एआई चिप स्कैन। विक्रांत ने चुपचाप आदेश दिया। बीप रेनोर शक्ति 1.8, चपलता 1.9, जीवन शक्ति 2.5, आध्यात्मिक बल 3.7, स्थिति स्वस्थ लिलिस, शक्ति 1.9, चपलता 2.5, जीवन शक्ति 2.4, आध्यात्मिक बल 4.3, स्थिति स्वस्थ नीला, शक्ति 2.7, चपलता 3.4, जीवन शक्ति 2.9, आध्यात्मिक बल 4.6, स्थिति स्वस्थ। जब से एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ी है, इसकी बोधगम्य क्षमता भी बढ़ गई है। मैगी को छोड़कर अकादमी में सभी अनुचर अभी एआई चिप की रीडिंग से बच नहीं पा रहे हैं। विक्रांत ने चुपचाप सोचा, इन रीडिंग को स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को चिंतित न करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। चूंकि आधिकारिक मैगी के चारों ओर लगातार बल क्षेत्र की एक परत होती है, इसलिए एआई अगर चिप उनकी रीडिंग लेने की कोशिश करती तो उसे निश्चित रूप से खोजा जा सकता था। हालांकि जब तक नियमित अनुचर विक्रांत के दायरे में है।
तब तक उनके हर आंकड़े को एआई चिप द्वारा पढ़ा जाएगा। इस डेटा से सभी वास्तव में लेवल 2 अनुचर में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीला उनमें से सबसे मजबूत थी। ऐसा लगता है कि इस लड़की ने नाइट की सांस लेने की तकनीक का भी अभ्यास किया है। उसके शरीर और ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये कुछ लोग अभी अभी आगे बढ़े थे और भले ही उन्होंने पहले स्पेल मॉडल खरीदे हों, वे इसे समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मॉडल को दिमाग में बनाया जाना चाहिए, इसलिए वे निश्चित रूप से इससे अपरिचित थे। आखिरकार रैंक 0 मंत्र अभी भी लेवल 2 अनुचर के लिए बहुत खतरनाक हैं। उन पर पूर्ण नियंत्रण के बिना असफल होने और यहां तक कि प्रतिक्रिया का कारण बनने की संभावना है। केवल उनकी शारीरिक शक्तियों के आधार पर नीला संभवतः उन तीनों को एक ही झटके में हरा सकती थी, अगर कोई भी मंत्र का उपयोग नहीं करता। यह नीला जो उससे मोहित लग रही थी और उससे संपर्क करना चाहती थी, वास्तव में 4 लोगों की टीम में सबसे मजबूत थी। यह संभावना थी कि काली वीर को भी इस बारे में पता नहीं था। विक्रांत के होठों के कोनों में मुस्कान आ गई। रैंक 0 मंत्रों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नियमित स्तर 2 के अनुचरों को कम से कम 3 महीने से लेकर आधे साल तक अभ्यास करना चाहिए। हालांकि उसके लिए वह एक बार एआई चिप द्वारा मंत्र मॉडल का पूरी तरह से विश्लेषण करने और इसे उसके हिप्पोकैम्पस में संचारित करने के बाद एक फ्लैश में मंत्र सीख लेगा। रैंक 0 मंत्रों में से किसी की ताकत के लिए वे ऐसी चीज नहीं है जिसका नाइट का स्तर विरोध कर सके। शायद ग्रैंड नाइट्स के पास इसका थोड़ा मौका है। जाहिर है नीला का डेटा केवल केएन के स्तर पर था। ठीक है, भले ही उसके पास कोई गुप्त तकनीक हो, विक्रांत को जरा भी डर नहीं था। जब विक्रांत रीडिंग ले रही थी तब काली वीर पहले ही काउंटर पर भाग गया था और गश्ती मिशन को स्वीकार कर लिया था। सभी के साथ चर्चा के बाद वे अकादमी से निकल गए। विक्रांत की आंखें बंद हो गईं क्योंकि तीखी धूप नीचे चमक रही थी। सोचने पर पता चलता है कि मैं 1 साल से ज्यादा समय से भूमिगत रह रहा हूं। अब जब मैं बाहर आया हूं तो ऐसा लगता है कि 1000 साल पुरानी लाश फिर से जमीन से उठ रही है। विक्रांत ने सूरज की रोशनी को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। उसके बर्फ जैसे सफेद हाथ एक बीमार व्यक्ति की तरह पीले रंग के थे, जिसने बहुत ज्यादा खून खो दिया हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरे समय भूमिगत रहा और बगीचों में काय से परावर्तित सूरज की रोशनी में बहुत कम समय बिताया। बेशक एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के ज्यादातर अनुयायियों को यह समस्या है। किसी भी मामले में जब तक उनकी ताकत बढ़ती रही और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, तब तक उनकी जीवन शक्ति का 2 अंक बढ़ाना कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए उन्हें हर रोज धूप सेंकने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। चलो चलें। काली वीर ने नेतृत्व संभाला। उनके पीछे विशाल कब्रिस्तान और रक्षकों की 2 मूर्तियों को देखते हुए विक्रांत ने अपना सिर घुमाया और बाकी टीम का अनुसरण किया। हम अकादमी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में गश्त करने जा रहे हैं, जहां हाल ही में कुछ रेड आइड रेवेन दिखाई दे रहे हैं। हमें उनकी संख्या को साफ करने की जरूरत है, साथ ही कुछ अन्य जीवित जीवों को भी। बेशक हम जो भी सामग्री प्राप्त करेंगे वह हमारी होगी। इसके अलावा सभी को 3 जादुई क्रिस्टल का पारिश्रमिक मिलता है। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद काली वीर ने एक जगह चुनी और एक बड़ा नक्शा निकाला और चारों ओर भीड़ लगाते हुए बोला। हल्के पीले चर्म पत्र पर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी केंद्र में स्थित थी और कुल क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा घेरती थी। इसके चारों ओर कुछ सरल मार्ग थे और काले रंग में स्थानों का विवरण लिखा हुआ था। कुछ खतरनाक स्थानों को चेतावनी संकेतों के साथ लाल रंग में भी चिह्नित किया गया था। लाल आंखों वाले रेवेंस। जब हम पहली बार अकादमी में पहुंचे तो हम खुद से मिले, लेकिन प्रोफेसर डोरोटे ने उन्हें आसानी से मार दिया। उन्होंने एक ऐसा मंत्र इस्तेमाल किया जो एसिडिक एक्वा शॉट जैसा लग रहा था। आरव ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और उस दृश्य को याद किया जब वह पहली बार अकादमी में दाखिल हुआ था। हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए और अपनी गश्त शुरू करनी चाहिए। इस मिशन के लिए हमें मिशन पूरा करने के सबूत के तौर पर 10 लाल आंखों वाले रेवेंस के दाहिने पंजे वापस लाने होंगे। क्या आप लोगों के पास कोई और सवाल है? काली वीर ने एक सवाल के साथ समाप्त किया, जिसमें एक नेता की तरह व्यवहार दिखाया गया। आरव और अन्य लोगों को अपना सिर हिलाते हुए देखने के बाद उसने आगे कहा, चूंकि हम टीम के साथी हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए।
हम में से प्रत्येक को अपनी सामान्य ताकतों की रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग बेहतर समझ सकें। मैं पहले जाऊंगा। मैं काली वीर हूं। मेरे पास नाइट स्तर का संविधान है और मैं एक गुप्त तकनीक जानता हूं। मैं रैंक 0 मंत्र भी जानता हूं। कालीवीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले से ही एक मंत्र सीख चुके होगे। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे आगे हो। मैं नीला हूं। मेरे पास नाइट स्तर की शारीरिक विशेषताएं और एक गुप्त तकनीक है। मैं अभी भी रैंक 0 मंत्र थके हुए हाथ सीख रही हूं, लेकिन मैं अभी तक इसका उपयोग करने में असमर्थ हूं। यह कहते हुए नीला ने कालीवीर को थोड़ा आश्चर्य से देखा। मैं लिलिस हूं। मैं अभी भी नाइट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हूं, लेकिन मेरे प्रशिक्षक का कहना है कि मेरा डार्ट थ्रोइंग खराब नहीं है। मुझे अभी तक कोई गुप्त तकनीक नहीं पता है। लिलिस ने शर्म से कहा। रेनोर, प्रिपरेटरी नाइट, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, लेकिन मेरी तीरंदाजी की कला खराब नहीं है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कालीवीर और नीला पहले से ही मंत्र सीखना शुरू कर चुके होंगे, और वह थोड़ा शर्मिंदा था। अपनी पीठ पर लकड़ी के धनुष को थपथपाते हुए उसने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम सभी पर बोझ नहीं बनूंगा। विक्रांत, प्रिपरेटरी नाइट, अभी मैंने एक मंत्र सीखा है। विक्रांत ने अपनी नाक रगड़ी। तुमने भी एक मंत्र सीखा है? ओ, मुझे माफ करना, रेनोर ने थोड़ा असहज होकर कहा। वह मूल रूप से विक्रांत के साथ आया था, इसीलिए वह जानता था कि विक्रांत की योग्यता केवल तीसरी कक्षा के अनुयायी की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रांत की उपलब्धियां पहले से ही चौथी कक्षा के अनुयायी के रूप में उसकी योग्यता से अधिक होंगी। कोई चिंता नहीं, विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और संकेत दिया कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में रेनोर की ध्यान क्षमता विक्रांत की तुलना में बहुत तेज थी। बस इतना था कि उसके पास जानकारी और अन्य कीमती संसाधनों के बदले में पर्याप्त जादुई क्रिस्टल नहीं थे, इसीलिए वह धीरे धीरे विक्रांत से पिछड़ रहा था। आप वास्तव में सर विक्रांत कहलाने के योग्य हैं। आप जानते हैं कि बाहरी लोग अब आपको क्या कह रहे हैं? नीला ने प्रशंसा में कहा। ओह, मुझे यह सुनने में कोई आपत्ति नहीं है कि दूसरे लोग मेरा मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं। एक पोशनियरिंग जीनियस जो हर 50 साल में एक बार देखा जाता है। यदि आपके पास पहले से ही कोई गुरु नहीं होता तो अन्य पोशनियरिंग प्रोफेसर आपको अपना प्रशिक्षु बनने के लिए आमंत्रित करते। नीला की आवाज बहुत ऊंची थी और उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगती थी। नीला की उग्र निगाहों और साथ ही लिलिस और अन्य लोगों के हाव भाव देखकर विक्रांत कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपनी औषधियों को तेजी से बेचने के लिए वह पोशनियरिंग जीनियस अनुयायी की भूमिका निभाने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसके पास उसका सीनियर मर्लिन था, जो उस पर से ध्यान हटाने के लिए था। अगर यह न होता तो उसे और भी ज्यादा ध्यान दिया जाता। ओह, ठीक है विक्रांत, अगर तुम हमेशा औषधि बेचते हो तो तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। फिर भी तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत है? रेनोर ने धीरे से पूछा। इस बारे में मुझे अकादमी में बंद रहने से ऊब महसूस हो रही थी। इसके अलावा मैंने अभी अभी एक मंत्र सीखा है, इसलिए मुझे खुद को इससे परिचित करने की जरूरत है। विक्रांत का मुख्य उद्देश्य अधिक अनुभव प्राप्त करना और भविष्य में ब्लैक मार्केट की तलाश में अकेले यात्रा करने की तैयारी करना था। हालांकि ऐसी बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता था। ठीक है, गपशप यहीं खत्म करते हैं। हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में थोड़ी परेशानी होगी। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो आसमान काला हो जाएगा। कालीवीर ने अपने हाथ थपथपाए, अपनी छुरी उठाई और पार्टी का नेतृत्व किया। चलो चलें। विक्रांत पीछे पीछे चला गया। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। नीला विक्रांत के बगल में चली गई। उसने अपने इरादों को जरा भी छिपाया नहीं। लिलिस उसके पीछे चली गई। रेनोर पीछे था। सावधान रहो, स्कूल के पास का इलाका खाली जमीन है। लेकिन अब जब हम जंगल में प्रवेश कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा खतरा होगा। कालीवीर ने पार्टी को याद दिलाते हुए चलना जारी रखा। विक्रांत ने नीला की परवाह नहीं की, जो उसके बगल में थी। इसके बजाय उसने अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान दिया और साथ ही एआई चिप की पहचान सीमा को भी अधिकतम किया। यह अकादमी के बाहर खतरनाक दुनिया के संपर्क में आने का उसका पहला मौका था, इसीलिए वह ज्यादा सतर्क रहने से खुद को नहीं रोक सका। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी एक काले जंगल की गहराई में बनी थी
और स्कूल के ऊपर एक सुनसान कब्रिस्तान था। स्कूल के चारों ओर सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे पेड़ थे, इसीलिए खतरा उतना बड़ा नहीं था। हालांकि जंगल में प्रवेश करने के बाद अनगिनत पेड़ प्राकृतिक छलावरण के रूप में काम करते थे। यह हमेशा से कई शिकारियों का शिकारगाह रहा है। विक्रांत को अभी भी याद है कि जब वे पहली बार यहां पहुंचे थे तो उन्हें एक गुप्त हमले का सामना करना पड़ा था। चेतावनी चेतावनी, एक अज्ञात प्राणी आ रहा है, मेजबान के शरीर के लिए खतरा हल्का। जैसे ही एआई चिप की आवाज सुनाई दी, विक्रांत की दृष्टि में हल्की नीली रेखाएं एक छवि बन गईं। प्रक्षेपण से विक्रांत बहुत स्पष्ट रूप से एक लाल रेखा को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। एक काली छाया अचानक घास से बाहर निकली और उसने काली वीर की गर्दन पर बुरी तरह से काट लिया। काली वीर की अभिव्यक्ति नहीं बदली, क्योंकि उसके हाथों में काला क्लीवर नीचे झूल गया, जिससे काली छाया दूर जा गिरी। काली छाया जमीन पर गिर गई और उसने अपना असली रूप प्रकट किया। यह 1 मीटर लंबा सांप था, जिसके शरीर पर खून के हल्के निशान थे और उसके त्रिकोणीय सिर पर केवल एक आंख थी। यह एक लोहे के धागे वाला एक आंख वाला सांप है। इसके जहर से सावधान रहें, नीला ने चेतावनी दी। ठीक इसी समय लिलिस, जो उनके पीछे थी, ने अचानक हमला किया और जानवर की ओर 3 चाकू फेंके। लोहे के धागे वाला एक आंख वाला सांप 2 ब्लेड से बचने के लिए कुंडलित हो गया, लेकिन आखिरी ब्लेड ने उसे काटते हुए उसे घायल कर दिया। अचानक कालीवीर आगे बढ़ा और उसने अपने काले क्लीवर को सांप के सिर पर घुमाया। एक ठंडी चमक के साथ सांप का सिर तुरंत कट गया। सांप, जिसका सिर कट चुका था, एक चक्र में कुंडलित हो गया। अभी भी बहुत खून बह रहा था। आह, लिलिस चौंक गई। यह पहले से ही मर चुका है। यह शरीर के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या आपने न्यूरोलॉजी के बारे में नहीं सीखा है? नीला ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस लोहे के धागे वाले एक आंख वाले सांप की जहर की थैली और त्वचा ही काम की है। जो कोई भी सामग्री इकट्ठा करना चाहता है, उसे जल्दी से जल्दी ऐसा करना चाहिए। खून यहां कई अन्य जीवों को आकर्षित करेगा। कालीवीर ने धीरे से अपनी छुरी रखते हुए कहा। मैं करूंगा। रेनोर आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद वे पांचों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। हाय चिप, क्या पहले की जानकारी रिकॉर्ड की गई थी? बीप रिकॉर्डिंग हो गई है। लोहे के धागे वाला एक आंख वाला सांप, सांप का प्रकार ताकत 1.1, चपलता 2.1, जीवन शक्ति 1.6, रक्त का नमूना एकत्र किया गया है और मांसपेशियों की संरचना दर्ज की गई है। एआई चिप की प्रतिक्रिया समय पर थी। विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और अपने कदम तेज कर दिए। 10 दिन बाद काले जंगल के अंदर लाल आंखों वाला कौवा अपनी सतर्क आंखें झपकाता हुआ एक शाखा पर बैठ गया और लगातार अपने पंख फड़फड़ाता रहा। होश अचानक एक सफेद तीर चला। कांव कौवा दूर जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाया। जब वह बच रहा था तो सफेद रोशनी की 3 और चमकें दिखाई दीं, जो फेंकने वाले चाकुओं की थीं, जो उसकी ओर जा रही थीं। एक सुंदर छाप में चकमा देते हुए लाल आंखों वाला कौवा चाकुओं से बचता हुआ एक खुली जगह पर उतरा। मार डालो एक छाया कुछ झाड़ियों से बाहर निकली, 2 हाथों से एक क्लीवर पकड़ा और लाल आंखों वाले कौवे की ओर वार किया। ऐसा लग रहा था कि तीर और फेंकने वाले चाकू पहले से ही लाल आंखों वाले कौवे को जमीन पर गिराने के लिए थे। एक काले क्लीवर ने लाल आंखों वाले कौवे पर वार करते हुए एक तूफान ला दिया। कांव कांव लाल आंखों वाला कौवा जोर से कांव कांव करके एक अप्रिय आवाज निकाल रहा था। कौवे की आंखों में मानव जैसी नाराजगी की चमक थी और काले पंजों की एक जोड़ी क्लीवर से टकराई क्लैंग। हालांकि लाल आंखों वाला कौवा आम कौवे से थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह मुर्गे के आकार का ही था। उसने अप्रत्याशित रूप से पेरक्री अपने काले पंजों का इस्तेमाल करके काला क्लीवर पकड़े हुए शूरवीर को पीछे धकेल दिया था। कांव कांव लाल आंखों वाला कौवा फिर से कांव कांव करने लगा और उसके शरीर से कुछ काले पंख नीचे गिर गए। पीछे हटते शूरवीर का फायदा उठाते हुए लाल आंखों वाला कौवा आगे बढ़ा और अपने तीखे पंजों से शूरवीर के चेहरे पर हमला कर दिया। पेंडोरा ग्रेगोंगर एक जल्दबाजी में और तेज मंत्रोच्चार हुआ और हरे रंग के तरल पदार्थ की एक गेंद अचानक उड़ी, जो लाल आंखों वाले कौवे के शरीर पर सीधे जा लगी। लगातार सफेद धुंध उठती रही और लाल आंखों वाले रेवेन की चीखें सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद रेवेन की चीखें पूरी तरह से गायब हो गईं और जो कुछ बचा था वह एक खाई थी।
अंदर कुछ पंख पड़े थे जिन्हें सड़ने का पर्याप्त समय नहीं मिला। क्या तुम ठीक हो? कालीवीर झाड़ी हिल गई और कुछ आकृतियां उसमें से निकल गईं। कालीवीर ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं। हालांकि लाल आंखों वाले रिवेन में एक शूरवीर की ताकत है और वह उड़ भी सकता है, फिर भी यह हम इंसानों के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो हथियार चलाते हैं। बीच में खड़े व्यक्ति को देखते हुए विक्रांत, पहले एसिडिक एक्वा शॉट की टाइमिंग अच्छी थी। यह सब सबकी टीम वर्क की वजह से था। विक्रांत मुस्कुराया। कालीवीर फिर बड़ी खाई में चला गया। पंखों को दूर करने के लिए एक शाखा का इस्तेमाल किया और अंदर से 2 काले पंजे उठाए। काले पंजे का किनारा बेहद तेज था। उन्होंने एक ठंडी चमक जारी की, जैसे कि अपने मूल मालिक के साथ व्यवहार करने की कठिनाई को दर्शा रहा हो। हालांकि एसिडिक एक्वायश की ताकत यह बहुत बढ़िया है। इसने रेड आइड रिवेन को भी बहुत ज्यादा जंग लगा दिया है। इसके कठोर पंजों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। कालीवीर ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, अगर विक्रांत नहीं होता तो तुम लोगों को रेड आइड रिवेन को मारने के लिए किसी तरह की कीमत चुकानी पड़ती। नीला ने बगल में बड़बड़ाया। जाहिर तौर पर नाराजगी से यह सच है। कालीवीर ने अपनी छुरी को म्यान में रख लिया। अभी वह बहुत परिपक्व हो चुका था और जानता था कि नीला बहुत ही द्वेषपूर्ण है, इसीलिए वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इस रेड आइड रेवेन के साथ हमने पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली है। क्या हमें मिशन पूरा करने के लिए स्कूल वापस जाना चाहिए? यह देखकर कि रेनोर और बाकी लोग थके हुए लग रहे थे, कालीवीर ने पूछा। स्वाभाविक रूप से हमें वापस जाना होगा। जंगल बहुत खतरनाक है। हम रात में अच्छी नींद भी नहीं ले पाए, नीला ने तुरंत कहा। लिलिस और रेनोर ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया। जहां तक विक्रांत का सवाल है, वह भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जंगल खतरों से भरा हुआ था। हालांकि उसके पास चेतावनी देने के लिए एआई चिप थी, फिर भी वह लंबे समय तक चिंता की स्थिति में था। उसका दिमाग भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और अभी उसे अकादमी में गर्म पानी और बिस्तर की याद आने लगी थी। ठीक है, तो चलो पहले वापस चलते हैं। कालीवीर को थोड़ा पछतावा हुआ क्योंकि उसने सावधानी से लाल आंखों वाले रेवेन के पंजे को हटा दिया। क्या अफसोस है, अपनी क्षमताओं के साथ हम निश्चित रूप से लाल आंखों वाले रेवेन को मार सकते हैं। वे पहले के आयरन थ्रेड वन आइड स्नेक से कहीं ज्यादा पैसे के लायक हैं। जादुई क्रिस्टल कमाने का कोई अंत नहीं है, लेकिन अभी हमारी टीम एक पूरे के रूप में पूरी तरह से थक गई है और हम एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर हम जल्दी से अकादमी वापस नहीं लौटे तो मुझे डर है कि हम अपने अगले शिकार के दौरान गलतियां करेंगे, जिसका नतीजा मौत भी हो सकता है। विक्रांत की आवाज ठंडी और अलग थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर समय अपना संयम बनाए रखता था और वह अपने सामने लटके हुए थोड़े से मुनाफे पर अपना संतुलन नहीं खोता था। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। कालीवीर ने बस थोड़ा हिचकिचाया और फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। कालीवीर के शब्दों को सुनकर बाकी चारों के हाव भाव बहुत बेहतर हो गए। यहां तक कि नीला, जो द्वेषपूर्ण महसूस कर रही थी, भी डीली पड़ गई और खिलखिलाकर मुस्कुराई। पार्टी ने जल्दी से सामान समेटा और घर की यात्रा पर निकल पड़ी। जरूर कहानी में बदलाव किए गए हैं। समय समय पर शांत जंगल में कीड़ों की चहचहाहट सुनी जा सकती थी और पेड़ों की रसीली शाखाएं और पत्तियां सूरज को पूरी तरह से ढक लेती थीं। कभी कभी सूरज की किरणें प्रकाश की किरणों की तरह अंतराल से चमकती थीं। कांव कांव आगे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सबसे आगे चल रहे कालीवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतने सारे लाल आंखों वाले कौवे क्यों हैं? ये जीव मनुष्यों के प्रति बहुत आक्रामक होते हैं। अगर हम समय रहते उनकी संख्या कम नहीं करेंगे तो वे अपनी तरह के और भी लोगों को आकर्षित करेंगे, जो बेहद परेशानी भरा होगा। अब क्या क्या हमें कोई रास्ता अपनाना चाहिए? रेनोर ने पूछा। मुझे डर है कि शायद ये काम ना करे। वे पहले ही हमें खोज चुके हैं। विक्रांत ने एआई चिप में छवि को देखा और पीछे देखे बिना कहा। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती गई। कालीवीर ने हंसते हुए कहा, चूंकि वे स्वेच्छा से हमें ढूंढने आए हैं, इसलिए हमें उनका स्वागत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरों के चेहरे पर सहज भाव थे। अपनी टीम वर्क को चमकाने के इस दौर के बाद उन सभी के पास रणनीति का एक सेट है जो लाल आंखों वाले कौवों से निपटने के लिए अनुकूलित है। अच्छा नहीं, उनमें से 2 हैं। विक्रांत ने स्क्रीन पर देखा
और उसका चेहरा अचानक बदल गया। कालीवीर चौंक गया। विक्रांत की चेतावनी के अनुसार पहले लाल आंखों वाले कौवे के पीछे वास्तव में एक और काली छाया थी जो उड़ गई थी और उसका आकार अपनी तरह के अन्य कौवों से बड़ा लग रहा था। हम मुसीबत में ने कालीवीर की भौहें सिकुड़ गईं। विक्रांत और नीला, तुम दोनों सामने वाले से निपटो। जहां तक दूसरे की बात है, उसे हम तीनों पर छोड़ दो। अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। विक्रांत ने अपने पीछे नीला से कहा और अपनी पीठ पर लटका हुआ क्रॉसबो निकाला। हवा की शक्ति और आर्द्रता को माप रहा हूं, प्रक्षेप पथ को समायोजित कर रहा हूं। होश आसमान में एक काली रेखा उभरी और लाल आंखों वाले रेवेन के शरीर को छेदती हुई उसके साथ कुछ पंख भी ले आई। कामवश सामने वाले लाल आंखों वाले रेवेन ने गुस्से से चीख मारी और विक्रांत की ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। चलो इसे दूर भगाते हैं। विक्रांत के हाव भाव नहीं बदले और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ क्रॉसबो नीचे रख दिया। एआई चिप की बदौलत उसे बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि तीर पहले लाल आंखों वाले रेवेन पर लगा था, लेकिन इन कौवों की जीवन शक्ति बहुत अधिक थी, जो लगभग एक मानव शूरवीर के समान थी। उनके पंख भी बहुत कठोर थे, इसलिए उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। आम इंसानों के हथियार मैगस वर्ल्ड के जीवों के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। विक्रांत और नीला को लाल आंखों वाले रेवेन को फुसलाते हुए देखकर कालीवीर ने अपना मन बना लिया। उसने जोर से चिल्लाया, रेनोर और लिलिस, पीछे खड़े दूसरे लाल आंखों वाले रेवेन को रोको और मुझे अपना जादू तैयार करने का समय दो। रेनोर और लिलिस ने एक दूसरे को देखा और फिर पीछे खड़े लाल आंखों वाले रेवेन की ओर दौड़ पड़े। रेनोर भागते हुए उसने अपनी पीठ पर लगे धनुष को पकड़ा और आसमान की ओर उछाला। तीर के साथ कुछ चाकू भी फेंके गए। काव काव, विशाल लाल आंखों वाले रेवेन ने अपने काले पंख फड़फड़ाए और तीर और चाकू को नीचे पटक दिया। उसने तीर को दूर भगाने के लिए अपने नंगे पंखों का इस्तेमाल किया। रेनोर का चेहरा पीला पड़ गया और उसके कदम रुक गए। हालांकि लाल आंखों वाला रेवेन, जो अपने समकक्ष से काफी बड़ा था, पहले ही नीचे झपट्टा मार चुका था और उसके विशाल पंजे ने रेनोर के कंधों को काट दिया, जिससे एक घाव हो गया। रेनोर को लाल आंखों वाले रेवेन ने जमीन पर दबा दिया। बचाओ, मुझे बचाओ, रेनोर चिल्लाया और विनती की धमाका जैसे ही लाल आंखों वाला रेवेन नीचे चोंच मारने वाला था, एक तेज रोशनी चमकी। लिलिस ने एक बड़ी तलवार उठाई जो उससे भी बड़ी थी और लाल आंखों वाले रेवेन को दूर भगा दिया। धमाका एक लोहे का तार, जिसे जाल में बनाया गया था, रेनोर के सामने फेंका गया। मैं इसे रोक दूंगी, जल्दी करो और जाल फेंकने का मौका लो। लिलिस, जो आमतौर पर शांत और थोड़ी शर्मीली थी, अब एक बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। ठीक है, रेनोर ने कालीवीर को देखा जो अभी भी अपना जादू चलाने की तैयारी कर रहा था और जाल उठा लिया। लिलिस ने पहले भी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था और उसके हाथों में लहराती हुई विशाल स्टील की तलवार चांदी की चमक में बदल गई। जब उसने लाल आंखों वाले रेवेन को एक तरफ धकेल दिया, हाँ, एक खूबसूरत झटके के साथ लिलिस ने लाल आंखों वाले रेवेन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे हर जगह कीचड़ और धूल फैल गई। अच्छा मौका रेनोर की आंखें चमक उठीं और उसके कंधे से गुजरने वाले तेज दर्द ने उसकी आंखों को थोड़ा लाल कर दिया, क्योंकि उसने स्टील वायर नेट को फैलाया और लाल आंखों वाले रेवेन को उसके अंदर फंसा दिया। कांव कांव लाल आंखों वाला रेवेन लगातार अंदर ही अंदर छटपटा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल स्टील वायर नेट से आजाद हो जाएगा। कालीवीर, जल्दी करो, लाल आंखों वाले रेवेन के पंख बहुत मोटे हैं, मैं उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिलिस ने बेचैनी से चिल्लाया। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। इस समय कालीवीर ने आखिरकार अपना जादू पूरा कर लिया और उसके हाथों में एक गहरे लाल रंग का आग का गोला जल रहा था। जल्दी करो और चलो, कालीवीर के जाने के बाद चिल्लाया। लिलिस और रेनोर जल्दी से तितर बितर हो गए। चलो चलें, नेगेटिव एनर्जी फायरबॉल। कालीवीर के हाथों के झटके से गहरे लाल रंग का फायरबॉल एक धमाकेदार आवाज के साथ तब तक आगे बढ़ा जब तक कि वह रेड आइड रेवेन के शरीर पर पूरी तरह से नहीं उतर गया। एक बहुत बड़ी आवाज लगातार सभी दिशाओं में गूंज रही थी। साथ ही एक तेज गर्मी की लहर भी विस्फोट से तेज हवा ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी जला दिया और आसपास के पौधे और झाड़ियां भी इससे बच नहीं पाईं। अच्छा हुआ रेनोर थोड़ा धीरे भागा था।
और उसके पीछे हवा के झोंके से जमीन पर गिर गया था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। हालांकि जब उसने रेड आइड रिवेन को देखा तो वह अवर्णनीय रूप से खुश था। हाँ, कालीवीर ने भी हाँफते हुए कहा, इस नेगेटिव एनर्जी फायरबॉल को फेंकने में बहुत समय लगता है और मुझे दुश्मन को रोकने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। हालांकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। लिलिस ने अपने बालों को सीधा किया। जैसे ही उसने विक्रांत और नीला की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता की एक स्पष्ट झलक थी। मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे हैं। चिंता मत करो, विक्रांत और नीला बहुत मजबूत हैं और हम खुद भी बड़े से निपटने में कामयाब रहे। कालीवीर ने उसे दिलासा दिया। यह 1 साल में उसका पहला मिशन था और वह भी एक बेहतरीन अंत चाहता था। हम ठीक हैं। जैसे ही कालीवीर बोल रहा था, विक्रांत और नीला दोनों झाड़ियों के एक घने जंगल से बाहर निकल आए। उनके शरीर पर कुछ काले पंख चिपके हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई चोट लगी है। दूसरा कहां है यहां? विक्रांत ने अपने हाथों में काले पंजे उठाए और फिर विशाल गड्ढे को देखा। वाह, यह बंदा, मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 6 डिग्री की शक्ति थी। ऐसा लगता है कि कालीवीर घातक मंत्रों का पीछा कर रहा है। चूंकि सब ठीक है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। कालीवीर का चेहरा काला पड़ गया। इन दिनों स्कूल के आसपास दुबके हुए राक्षस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। मैं सहमत हूं क्या? इससे पहले अकादमी के मिशन खतरनाक थे। विक्रांत ने पूछा। यह सही नहीं है। भले ही हमने इस तरह का गश्ती मिशन स्वीकार किया हो, हमें 10 रेड आइड रेवेंस को खोजने के लिए कम से कम 1 महीने की जरूरत थी। हालांकि हमने सिर्फ 10 दिनों में ही उस संख्या को पार कर लिया है। नीला ने उसके बगल में समझाया। वापस आने के बाद हम इस स्थिति की रिपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लिलिस ने अचानक कहा। अगर कोई समस्या है तो उसे मैगी को हल करना होगा। हमें जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए। मुझे यहां सुरक्षित महसूस नहीं होता, रेनोर ने आगे कहा। बहुत बढ़िया, कहां, जल्दी करो, कालीवीर ने कहा और टूटे हुए लोहे के तार के जाल को एक तरफ फेंक दिया और एक काला पंजा उठा लिया। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए टीम जल्दी से वापस लौट आई। ये 2 लाल आंखों वाले कौवे हमें अकादमी वापस लौटने में क्यों बाधा डालेंगे? क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? विक्रांत को अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसने अपने कदम तेज कर दिए। बाकी सभी को भी यही अशुभ लग रहा था और टीम जल्दी से आगे बढ़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि पहले वाले 2 लाल आंखों वाले कौवे किसी खजाने की रखवाली कर रहे थे? तुम्हें पता है, कौवों को चमकदार चीजें इकट्ठा करने की आदत होती है। नीला, जो समूह के पीछे थी, उसने सभी के चेहरे पर उदासी देखी और आधे मजाक में कहा, वे सामान्य कौवे हैं। हालांकि रेड आइड रेवेंस के नाम में भी रेवेन शब्द है, लेकिन उनकी रक्त रेखाएं ब्रैम्बल थॉर्नी बर्ड के करीब हैं। इसलिए उन्हें खजाने की खोज करने की आदत नहीं है, बल्कि कुछ खास पौधों के लिए उनकी गहरी समझ है। वास्तव में मैगी अक्सर ब्रैम्बल थॉर्नी बर्ड्स को भी पालते हैं ताकि वे उन खास पौधों की खोज कर सकें। विक्रांत ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। तुम्हें यह कैसे पता? रेनोर को स्पष्ट रूप से यकीन नहीं हुआ। ब्रैम्बल थॉर्नी बर्ड की उत्पत्ति और उन्हें कैसे पाला जाए, यह लाइब्रेरी में लेवल 3 बुक शेल्फ पर है। मैंने इसे हाल ही में पढ़ा है। विक्रांत ने बेरुखी से जवाब दिया। ओह विक्रांत, तुम बहुत बढ़िया हो। नीला की आंखों में फिर से चमक देखी जा सकती थी। रेनोर ने मुंह फेर लिया। विक्रांत ने सूंघी और अचानक उसे बहुत ही सुगंधित गंध आई। रुको, क्या तुम लोगों को कुछ महक आया? विक्रांत ने जल्दी से रुककर कहा। समूह रुक गया। क्या सूंघ रहे हो? कालीवीर की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने अपने हाथों में क्लीवर पकड़ लिया। मुझे बहुत ही सुगंधित गंध आ रही है, विक्रांत ने समझाया। सुगंध इस जंगल में केवल गंध ही होती है, जो लोगों को उल्टी करने के लिए मजबूर करती है। और अब यह और भी गंभीर हो रहा है। रेनोर ने बीच में टोका। मुझे वास्तव में काले तेल वाले गुलाबों के साथ मिश्रित चमेली के फूलों की गंध आ रही थी। लिलिस ने अपनी नाक सिकोड़ी। सभी सावधान रहें, जंगली जानवर की बदबू आ रही है। शींग कालीवीर ने अपनी छुरी निकाली। यह स्थिति स्पष्ट रूप से अजीब थी। विक्रांत ने भी अपने हाथ अपनी कमर की थैली में डाल ली। हवा का एक झोंका आया। इसमें मछली जैसी बदबू थी जो नाक में चुभ रही थी। ग्रुअरर, एक निर्दयी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। आसपास के काले जंगल के पौधे भी जानवर की दहाड़ के कारण दबाव से झुक गए। कालीवीर का चेहरा बहुत बदल गया। सावधान रहो, यह बहुत बड़ा है।
भारी कदमों की आवाज आई। विक्रांत, और मैंने उस जीव को देखा। यह एक बहुत बड़ा काला भालू था और इसकी खोपड़ी फटी हुई थी, मानो उसका मस्तिष्क बाहर निकल रहा हो। इसके सीने पर एक वी आकार का सफेद निशान भी था, जो बिजली के निशान जैसा था। सावधान, यह हिंसक पहाड़ी भालू है। हर एक लेवल 3 के अनुचर के बराबर है। पिछली बार यह वह साथी था जिससे हम मिले थे। कालीवीर की पुतलियां पिन के आकार की हो गईं। इसके दहाड़ते हमले से सावधान रहो। यह वही हमला था जिसने पहले हैंक को मार डाला था। लानत है। चलो, तितर बितर हो जाए और भाग जाए। रेनोर का चेहरा पीला पड़ गया और वह अचानक पलटा और भाग गया। यह कायर है। नीला गुस्से से भड़क उठी और उसका चेहरा लाल हो गया। रेनोर के अचानक भागने की वजह से हिंसक पहाड़ी भालू ने अपनी गति बढ़ा दी। कोई विकल्प नहीं बचा है। यह हमारी क्षमताओं से परे है, इसीलिए चलो, तितर बितर हो जाए और भाग जाए। चलो, अकादमी में वापस एक दूसरे से मिलने की उम्मीद करते हैं। कालीवीर ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना निर्णय सुनाया। जरूर कहानी में बदलाव किए गए हैं। जब कालीवीर ने बोलना समाप्त किया तो उसने अपने लबादे से एक काला पाउडर जैसा पदार्थ निकाला और उसे अपने पैरों पर छिड़क लिया। वह अचानक लंबा दिखाई दिया और करीब से देखने पर ऐसा लगा कि न केवल उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, बल्कि उसके जूतों के नीचे से काले फर के गुच्छे भी निकल रहे थे। इस काले फर के साथ कालीवीर की गति बहुत बढ़ गई और वह कुछ ही कदमों के अंतराल में जंगल से गायब हो गया। रेनोर की गति से भी अधिक फुर्तीला। घास के एक ब्लेड से बीज ऐसा लगता है कि कालीवीर ने अपने जीवन की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन इस बीज के दुष्परिणाम छोटे नहीं हैं। आरव ने अपने बगल में खड़ी 2 लड़कियों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। यह कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन फिर भी हमें अलग हो जाना चाहिए। चूंकि हमने यहां आकर ऐसे जोखिम उठाने का फैसला किया है, इसीलिए हमें स्वाभाविक रूप से अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच कहूं तो यह तथ्य कि तुम उन 2 लोगों के पीछे रह पाए, हमें पहले ही चौंका चुका है। नीला ने टेस्ट ट्यूब में एक हरा पोषण निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। एक हरे रंग का तूफान आया और नीला और लिलिस को अपने बीच में ले लिया। अकादमी में मिलते हैं। हरे रंग के बवंडर में लिपटी हुई दोनों लड़कियां आरव की नजरों से ओझल हो गईं। हर किसी के पास एक त्रुप का पत्ता है ना? आरव मुस्कुराया, अपने पैर हिलाए और जंगल से गायब हो गया। एक झटके में 5 लोगों का दल अलग होने लगा और हर कोई घटनास्थल से भागने के लिए अपने अपने तरीके इस्तेमाल करने लगा। आरव के कदम कभी नहीं डगमगाए और उसके दोनों ओर के पेड़ दूर तक गायब हो गए, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। हिंसक पहाड़ी भालू की हमला करने की शक्ति बहुत अधिक है, जबकि उसकी गति औसत है। 5 लोगों के समूह में कालीवीर ने फुर्तीला घास का इस्तेमाल किया, जबकि नीला और लिलिस ने गति बढ़ाने वाली औषधि का इस्तेमाल किया। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास एक शूरवीर की ताकत है और इसीलिए मेरी गति बहुत अच्छी है। हालांकि सबसे पहले भागने वाले रेनोर की गति हम 5 में सबसे धीमी है और वह सबसे ज्यादा खतरे में भी है। अगर उसने कोई तुरुप का पत्ता तैयार नहीं किया होता तो उसके यहां मरने की बहुत संभावना है। मुझे रेनोर को एक प्रलोभन के रूप में लेकर इस हिंसक पहाड़ी भालू के शिकार के मैदान से भागने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी इस औषधि का उपयोग न करूं। एक औषधि मास्टर के रूप में आरव अपने सामान को थोक में बेचने में सक्षम न होने के बावजूद अभी भी काफी अमीर था। स्वाभाविक रूप से उसने कई तुरुप के पत्ते तैयार कर रखे थे जो उसकी जान बचा सकते थे, जिसके बिना उसे प्रशिक्षण के लिए बाहर आने का आत्मविश्वास नहीं होता। उसका हर कदम एकदम सही था। उसकी हर हरकत और हरकत जंगल के साथ घुल मिल गई थी और उसे किसी भी शाखा या लता से कोई बाधा नहीं मिली। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज थीं। उसकी गति वास्तव में लगभग कालीवीर के समान थी, जिसने फुर्तीला घास का उपयोग किया था। गर्जना एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अचानक आरव के सामने एक काली आकृति दिखाई दी और उसके साथ एक विशाल भालू का पंजा भी आया। असंभव! यह मेरे सामने आने के लिए कैसे चक्कर लगा सकता है? क्या रेनोर इसे दूर नहीं कर सकता था? बहुत चौंक कर आरव के शरीर ने प्रतिक्रिया की। उसकी वातानुकूलित सजगता ने उसे अपना क्रॉस ब्लेड निकालने और उसके सामने वार करना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आरव ने जल्दी से क्रॉस ब्लेड के माध्यम से यात्रा करने वाले विशाल रिकॉइल का उपयोग अपने शरीर को घुमाने और भालू के पंजे की हमले की सीमा से बचने के लिए किया। उसके पास क्रॉस ब्लेड पर अच्छी पकड़ नहीं थी,
और परिणामस्वरूप यह उसके हाथों से उड़ गया। इस समय आरव ने हिंसक पहाड़ी भालू पर एक आग लाल औषधि फेंकने में संकोच नहीं किया। जिस क्षण टेस्ट ट्यूब फट गई, एक झुलसाने वाली लाल लौ ने अचानक हिंसक पहाड़ी भालू को घेर लिया। आरव दृश्य देखने के लिए नहीं रुका। इसके बजाय वह तुरंत घूमा और भाग गया। विस्फोटक औषधि की शक्ति औसत रैंक 0 मंत्रों के बराबर हो सकती है। हालांकि इसमें अभी भी हिंसक पहाड़ी भालू की मोटी खाल को भेदने की शक्ति का अभाव है। ग्रोरर हिंसक पहाड़ी भालू की दहाड़ पीछे से सुनाई दी और ऐसा लग रहा था कि वह आरव के करीब आ रहा है। आरव ने पलटकर देखा और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह अतार्किक है। उसने देखा कि हिंसक पहाड़ी भालू का सिर थोड़ा जला हुआ था, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं था। विस्फोटक औषधि हिंसक पहाड़ी भालू को और अधिक क्रोधित करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। हिंसक पहाड़ी भालू का विशाल शरीर पंख की तरह हल्का लग रहा था और उसकी गति में थोड़ी भी बाधा नहीं डाल रहा था, जिससे वह आरव के पीछे पीछे चल रहा था। एआई चिप रीडिंग लें। आरव ने एक आदेश दिया, लेकिन एआई चिप ने आधे दिन के बाद भी जवाब नहीं दिया और केवल एक हल्की स्थिर आवाज सुनी जा सकी। एआई चिप, एआई चिप, आरव ने फिर से पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आखिर हो क्या रहा है? आरव का चेहरा निराशा में विकृत हो गया। एआई चिप इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। अचानक इसे खोने से वह थोड़ा पागल हो गया था। थप्पड़ हिंसक पहाड़ी भालू ने एक बार फिर आरव को पकड़ लिया और उसने अपने विशाल पंजों से ऐसे मारा जैसे वह मच्छर को मार रहा हो। अंबरा का हाथ आरव ने जल्दी से कहा और हिंसक पहाड़ी भालू की छाया से एक काले रंग का हाथ उठा, जिसने भालू के पंजे को मजबूती से पकड़ रखा था। विशाल भालू लगातार दहाड़ता रहा, लेकिन अंबरा के हाथ से बच नहीं पाया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आरव जल्दी से भाग गया। अंबरा के हाथ का प्रभाव केवल कुछ सेकंड तक ही रहेगा। मुझे जल्दी करनी चाहिए। आरव बुरी तरह भाग गया। लानत है, आरव ने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा। आखिर क्या हो रहा है? यह हिंसक पहाड़ी भालू मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसकी गति भी बहुत तेज है। काले जंगल में घास और झाड़ियां तेज हवा में उड़ रही थीं और कभी कभी कीड़ों की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। आखिरकार मैं अभी के लिए बच निकला हूं। आरव ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करने से पहले 1 दर्जन मिनट तक दौड़ लगाई। अंधेरा जंगल एक विशाल जानवर के मुंह जैसा लग रहा था, जो उसे पूरा निगल जाना चाहता था। कांव कांव। जब आरव ने आखिरकार अपनी सांस संभाली तो आसमान में कौवों की घिनौनी आवाज सुनाई दी। आरव ने अपना सिर उठाया और देखा, वहां कौवे थे, जो पहले के लाल आंखों वाले कौवों से बहुत बड़े थे। इसके अलावा वे 3 थे। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, वे तुरंत उसकी ओर झपटे। मेरा क्रॉस ब्लेड पहले ही खो चुका है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति भी लगभग खत्म हो चुकी है। क्या मैं आज यहां मरने वाला हूं? आरव के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। एक काला पंजा उस पर वार करता हुआ आया और आरव ने जल्दी से उसे चकमा देने की कोशिश की। उसके प्रयासों के बावजूद कौवे के पंजे ने उसकी पीठ पर 3 घाव कर दिए। आरव की दृष्टि में बहुत दर्द था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अभी तक जादूगर बनने की योग्यता हासिल नहीं की है या बाकी दुनिया नहीं देखी है। मैं यहां चुपचाप कैसे मर सकता हूं? जैसे ही वह जमीन पर गिरा, आरव ने अपने पीछे से एक हरा पत्थर उठाया। हां, वापस कूदते हुए उसने पत्थर को लाल आंखों वाले कौवे के सिर पर बुरी तरह से पटक दिया। धमाका। इस बार आरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लाल आंखों वाला कौवा जमीन पर गिरते ही लड़खड़ा गया। कांव कांव व आसमान में गुस्से से चीखें सुनाई दी, यह देखकर कि उनके साथी की इस तरह मौत हो गई है। अन्य 2 लाल आंखों वाले कौवे तुरंत चिल्लाए और बदला लेने के लिए नीचे झपटे। इसे लाओ। आरव ने खुद को थोड़ा नीचे किया, अपने शरीर को एक स्थिति में कुंडलित किया, जैसे एक तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने वाला हो। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर धमनी तेजी से फैल रही है और रक्त लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसके निचले पेट में धीरे धीरे एक गर्म धारा उठी और उसकी पीठ पर घाव अब उतना दर्दनाक नहीं लग रहा था। मर जाओ, आरव चिल्लाया और अपने हाथों में पत्थर को बेरहमी से फेंक दिया। इस बार ऐसा लग रहा था
कि उसने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया और उसके शरीर में गर्मी लगातार उसका जवाब दे रही थी। पत्थर ने एक कान चीरने वाली सीटी बजाई और सीधे लाल आंखों वाले कौवों में से एक पर जा लगी। यह है आंतरिक जीवन ऊर्जा। आरव को हल्का झटका लगा। उसने बहुत पहले ही एक तैयारी करने वाले शूरवीर के गुणों को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा वह लगातार ध्यान करता था, इसीलिए वह लगभग एक वास्तविक शूरवीर के बराबर था। हालांकि वह अब तक अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित नहीं कर पाया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस बिंदु पर सफलता प्राप्त कर पाएगा। ठीक उसी क्षण उसके निचले पेट में गर्म धारा उसकी दोनों आंखों तक पहुंच गई और उसकी आंखों में चुभने वाले दर्द ने उन्हें पानी से भर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।